सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नाउ वी जस्ट क्विकली डिस्कस किया, मतलब सेल्स होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, फिर उसके बाद लेस योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट एंड देन प्रॉफिट मार्जिन होगा. नाउ फॉर अगेन अ बिजनेस ओनर, what are some numbers to look at if a P&L is being analyzed, and इसमें क्या रेड फ्लैग्स, जैसे हमने बैलेंस शीट में रेशियोज वगैरह देखे, इसमें कौन से रेशियोज है जो देखने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बेसिक रेशियोज, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है. अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब सेल्स में से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. पहली बात, रेशियो का कंपैरिजन हमेशा दो तरह से करना चाहिए, इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी. अभी मैं आपको बताऊं, किसी का सेल 100 करोड़ का है और ग्रॉस प्रॉफिट 25 करोड़. हाउ इज इट, गुड और बैड, इम्प्रेस्ड और नॉट इम्प्रेस्ड? आंसर इज वी डोंट नो. ये तो बहुत ही कम हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट 25%. नहीं 25, चलो 50 बोल दो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं. इफ आई से 25 है, 50 है, आर यू इम्प्रेस्ड और नॉट? आई डोंट नो. कंपटीशन अनलेस आई फाइंड आउट इंडस्ट्री का क्या, बाकियों का क्या हाल है. अगर आपका 50% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और सारी कंपनीज का आपकी इंडस्ट्री में 60 के ऊपर है, तो यू शुड गेट वरिड. And if rest of them are below 40% and you have 50, that's fantastic. Let's say last year आपका sales 100 है और gross profit से 25 है. अगले साल sales 200 हो गया, तो gross profit क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए, या 50 से कम होना चाहिए, या 50 से ज्यादा होना चाहिए? 50 होना चाहिए एटलीस्ट. इमेजिन 48 हो गया. सेल्स 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25. सेल्स 200, ग्रॉस प्रॉफिट 15 हुआ, 48 हो गया. क्या रिएक्शन होगा? सेल्स को क्या हुआ? डबल हो गया. ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? ऑलमोस्ट डबल हो गया. क्या रिएक्शन है? शुड यू गेट वरिड और नो? आइडियली यस, वेरिएबल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड. आंसर इज नींद उड़ जानी चाहिए. करेक्ट. क्यों नींद उड़ जानी चाहिए? मार्जिनल डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. क्वेश्चन इज, सेल्स डबल हो गया, अगर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट. इफ सेल्स हैज डबल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट हैज लेस देन डबल्ड, it will mean cost of sales has more than doubled.